हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी लोअर बैक मोबिलिटी की डे का पूरा डिटेल इस यूट्यूब की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे और किस सीरीज़ वाइज और कितने रैप्स करता हूँ। पहले मैं बार हैंग से 1 मिनट होल्ड के 3 सेट करता हूँ जिम में जाते ही, ताकि मेरी स्पाइन डिकम्प्रेस हो, एक एक वर्टिब्रा को रिलीज़ हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पूरी अपनी बॉडी को लूज़ छोड़ देता हूँ इस टाइम पे, ताकि मेरी कमर, लोअर बैक आराम से रिलीज़ हो सके। ऐसे ही मैं हर एक्सरसाइज के 3 सेट करूँगा। आने वाले इस एक वीडियो में मैं हर एक्सरसाइज के पूरे 1 सेट ही दिखा पा रहा करता हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना बने। इसके बाद मेरे हाथों में पूरा ऐसे छाले से पड़ जाते हैं, पूरे बॉडी वेट 80 किलो हाथों पे रखना। फिर इसके बाद मैं बैक एक्सटेंशन आइसो होल्ड पे 1 मिनट होल्ड करता हूँ। एक सेट में 1 मिनट होल्ड के मैं ऐसे 3 सेट करता हूँ। इसमें मैं अपना ध्यान रखता हूँ कि मेरी बॉडी का पोस्चर इस बिल्कुल स्ट्रेट रहे और लगभग मेरी बॉडी 45 डिग्री के एंगल में रहे, और पूरा मेरे लेग्स और ग्लूट्स के थ्रू स्पाइन पे लोड आ सके। इससे स्पाइन की जो डीप मसल्स होती हैं, आसपास की स्पाइन के आसपास की जो मसल्स होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और वो धीरे धीरे मजबूत होती हैं, लोड लेना सीखती हैं इस एक्सरसाइज से। और लोअर बैक पेन के लिए मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही है, जिससे मेरा स्ट्रेंथ मिलेगी धीरे धीरे। इसमें आगे जाके मुझे और वेरिएशंस डेवलप करने पड़ेंगे, पर पहले स्टार्टिंग के लिए यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। इसको करने के बाद पूरे दिन भर मेरी बैक पूरी ऐसे टाइट और बिल्कुल ऐसे हो जाती है, जकड़ जाती है पूरी, पर वो मसल सोरनेस के कारण होती है, एक ही पोजीशन में होल्ड रखने के लिए। इसके बाद मैं डंबल्स RDL से अपनी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की रेंज बढ़ाने के लिए, ताकि मेरी मोबिलिटी फॉरवर्ड बेंड की अच्छे हो सके, डंबल RDLs करता हूँ। इसके मैं 3 सेट करता हूँ, एटलीस्ट 12-15 तो मिनिमम करता ही करता हूँ। इसमें मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं अपने हिप को हिंज कर सकूँ पीछे, मतलब मैं कमर से ना झुक के सिर्फ हिप को पीछे पुश करता हूँ, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और कमर फिर अपने आप अपर बॉडी अपने आप नीचे आती है जब मैं हिप को पीछे पुश करता हूँ। और इसमें मैं कमर से बिल्कुल बेंड नहीं होता हूँ, और कमर में आर्च भी कम से कम रखने पर फोकस रहता है मेरा। इससे मेरे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे बढ़िया स्ट्रेच आता है, और जब हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आता है वहीं मैं इसको हल्का सा 1 सेकंड होल्ड करके फिर वापस ऊपर ले लेता हूँ, और ऐसे मैं 15 रेपिटेशन करता हूँ। इसके मैं 3 सेट करता हूँ। और पूरा फोकस इसी पे रहता है कि मैं कमर से बैंड ना हूँ, बस ग्लूट से पीछे की तरफ पुश करूँ अपने आप को, ना कि आगे की तरफ झुकने का ट्राई करूँ। इसके बाद ATG स्प्लिट स्क्वाट्स। ये स्प्लिट स्क्वाट्स मेरे हिप फ्लेक्सर के लिए है मेन, तो बाकी इससे मेरी नी और एंकल की मोबिलिटी भी सही होती है और उनकी रेंज और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। पर ये सबसे मेन मेरे हिप फ्लेक्सर के लिए है, ताकि हिप फ्लेक्सर अगर मेरे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबल रहेगा तो मेरे लोअर बैक पे लोड और टाइटनेस कम हो जाएगी। इसके मैं दोनों लेग्स के 10-10
रेपिटेशन के 3 सेट करता हूँ। इसमें पहले मैंने स्टार्टिंग में जब मैं ये करने लगा था तो मेरा एलिवेशन थोड़ा ऊपर था, कम से कम 2 फुट का टेबल या उससे यूज़ करके मैंने इसको डेवलप किया था। बट धीरे धीरे मैंने एलिवेशन कम करके मैं इस स्टेपर पे आ गया हूँ। यहाँ देखो मेरा पूरा लेफ़्ट पैर का हिप फ्लेक्सर पूरा स्ट्रेच हो रहा है और नी बिल्कुल बेंड हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। ये लोअर बैक पेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगर आपका हिप फ्लेक्सर टाइट और रिलीज़ हो जाए तो। यही मेरी कोशिश है कि मेरा भी ये जल्दी से जल्दी स्ट्रेच सही और स्ट्रेंथ मिल सके इसमें, ताकि मैं अपनी रेंज को सही कर सकूं और पेन को सही कर सकूं। इसके बाद मैं ये लोडेड बटरफ्लाई करता हूँ ताकि मेरी ग्रोइन और अडक्टर स्ट्रॉन्ग हो सके, फ्लेक्सिबल हो सके, क्योंकि मेरे जो इनर लेग्स की मसल्स है वो भी बहुत टाइट है, जिनकी वजह से मैं पूरे पैर ना खोल पाता हूँ और जब मैं रनिंग वगैरह कुछ करता हूँ तो मेरी बार बार ग्रोइन में स्ट्रेन होना चालू हो जाता है। इसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज चूज़ करी अपने 90 डे मोबिलिटी चैलेंज में, ताकि ये मेरी सही हो सके और मेरी जो लोअर लेग की और इनर लेग की प्रॉब्लम है वो सही हो सके, ताकि मैं अच्छे से रनिंग ये कर पाऊँ। इसके मैं 3 सेट करता हूँ 20 रेपिटेशंस के, और फिर एंड में काफ रेसिस के 3 सेट 30-30 के मिनिमम। ये मेरी सबसे मेन एंकल मोबिलिटी और जो मेरे काफ मसल्स के लिए है। एंकल मोबिलिटी अच्छी होगी तो मेरे जो जंप और रनिंग करते वक्त जो पैरों पे लोड जनरेट होता है वो एंकल अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो कमर पे और घुटनों पे आना कम हो जाएगा एंकल्स के थ्रू। एंकल सही अगर ज़मीन पे पड़ेंगे तो, और काफ मसल्स इससे स्ट्रेच होके रिलीज़ होगी तो मेरी जो हैमस्ट्रिंग है वो लूज़ हो जाएगी धीरे धीरे, तो इससे मेरे लोअर बैक पे भी असर होगा। ये सबसे एंड में है, पर ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है क्योंकि मेरे एंकल की मोबिलिटी बहुत कम है। इसके कारण मैं डीप स्क्वाट में भी ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता हूँ। तो 90 डे के इस चैलेंज में अगर ये सही होगा तो मेरे को डीप स्क्वाट में बैठना और भी जैसे फॉरवर्ड बेंड में स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच होना, ओवरऑल बॉडी की मोबिलिटी के लिए मैं ऑल्टरनेट डे पे अपर बॉडी और लोअर बॉडी मोबिलिटी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ।